तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा सेकंड क्लास है हमारे आसपास के पदार्थ के ऊपर। ठीक है, हमारा आज सेकंड क्लास है हमारे आसपास के पदार्थ के ऊपर। तो चलते हैं। तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किससे बना होता है। तो हमको पता था कि पदार्थ जो जगह घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ का एग्जाम्पल क्या था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे देख लेते तो किसी को मतलब बहुत सारे को लगता है कि हम नोट्स देख रहे नीचे। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं, हैबिट होता है। वो कभी कभी नीचे दिखा जाता, ऊपर भी दिखा जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ कैमरा पे ही देखे। ठीक है, तो वैसा नहीं, नोट्स नहीं देखते। 10-15 लाइन लिखना ही होता है, उसमें भी नोट्स देखेंगे, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, याद नहीं कर। हमारे आसपास के पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। पदार्थ कण, छोटे छोटे कण से बना होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। पदार्थ के 3 गुणधर्म, पहला क्या था, पदार्थ के कणों के गुणधर्म क्या था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो पहला हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके थे। ठीक है, एग्जाम्पल लिए थे चीनी और पानी वाला, चीनी की जगह पे नमक भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा जो गुणधर्म है, दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, कैमरा ठीक से लग जाओ यार। क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, दूसरा ही है। तो देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो मान के चल लो, एक गिलास पानी ले लो। ठीक है, एक गिलास पानी ले लो और उसको एकदम स्टेबल रखो। जैसे मान के चलो किसी टेबल पे गिलास को रख दो कि वो गिलास मतलब उसका जो पानी होता है, जो गिलास हिलता रहता है तो पानी इधर से उधर, वो एकदम स्थिर रख दो, एकदम साइलेंटली रख दो टेबल पे। ठीक है, अब क्या करो कि जो साइलेंट हो जाए, पानी एकदम लगेगा कि हाँ अभी ये गिलास हिल नहीं रहा, तो पानी भी लगेगा कि नहीं हिल रहा। तो जब वो एकदम आसानी से मतलब वैसे रुक जाए, तो एक आता है ना, वो क्या होता है, कोई कलर ले लो, या वो जो कपड़ा पे लगाते हैं क्या होता है, इंक, रसनोई, उजाला। ठीक है, तो उजाला ले लो और उसमें धीरे धीरे एक एक बूंद डालो गिलास में। ठीक है, जैसे एक गिलास पानी लिए, उसमें धीरे धीरे उजाला डाले। ठीक है, तो उजाला डालते ही क्या होगा कि वो जो नीले रंग का रहेगा ना, वो बिछड़ना मतलब अलग अलग मिलना शुरू, अलग अलग जगह पे जाएगा, मतलब पूरे गिलास में फैलना शुरू करेगा। ठीक है, धीरे धीरे पूरे गिलास में फैलना शुरू करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि गिलास का पानी तो रुका हुआ था। ठीक है, गिलास का पानी रुका हुआ था, हम मेज पे टेबल पे रखे थे, लेकिन इंक जैसे ही डाले गिलास के पानी में, वो घुलना शुरू हो गया। ठीक है, घुलना शुरू हो गया। तो वो जो घुला, तो वो किसके कारण घुला, तो वो पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। वो कण जो है वो इंक को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया। एक जगह से जब दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, तो वो कौन करता है, इंक को एक जगह से जो दूसरे जगह ट्रांसफर किया, तो कौन किया, तो वो पदार्थ के कण किए हैं। कौन किया, पदार्थ के कण। तो इसीलिए बोला जाता है कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो इसका जो बताए थे कि पदार्थ के 3 अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, होते तो 5 है। पहला क्या था, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यही था ना 5वां। ठीक है, लिख लिया करो। ऐसा नहीं कि 3 पढ़ना है तो 3 ही लिखा करो, लिख लिया करो। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ दिया जाता है
कि पदार्थ के इनमें से कौन सी पदार्थ की अवस्थाएं है, ठीक है। तो कहीं एग्जाम्पल में प्लाज्मा लिख दे, पढ़ना नहीं लेकिन प्लाज्मा लिख दे तो क्या करोगे, ठीक है, लिख लिया करो। तो जैसे पदार्थ की अवस्थाएं होते हैं तब किस पदार्थ मतलब जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है तो किस अवस्था में उसके कण जो है, पदार्थ के कण वो गतिशील होते हैं, ठीक है। तो देखो पदार्थ के कण, जैसे ईंटा लो और दूसरा ईंटा में रखो तो एक ईंटा दूसरा ईंटा में घुलना शुरू करेगा, नहीं ना घुलेगा। तब पदार्थ के कण जो ठोस अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण ठोस अवस्था में बहुत कम उसके कण गति में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे कम पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो सबसे कम ठोस में होता है, पदार्थ का अवस्था ठोस में होता है, ठीक है। सबसे कम कहाँ होता है, ठोस में होता है, ठीक है, सबसे कम ठोस में होता है। और दूसरा देखो, अब दूसरा क्या है, लिक्विड मतलब द्रव्य और गैस, ठीक है। तो द्रव्य गैस पे जाने से पहले उसके बारे में मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखो पानी रखे, इंक मतलब पानी में इंक रखे, ठीक है, तो रखे तो वो धीरे धीरे फैल गया सब जगह, ठीक है। और अब आया गैस लिक्विड में कंफ्यूजन होता है। तो गैस में देखो, गैस में एक सुगंध दूसरे सुगंध में मिलता है तो दिखता है और पता भी नहीं चलता, दोनों मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो मध्यम जो होता है मतलब ठोस में सबसे कम होता है, अब बीच में जो सबसे मतलब बीच में जो होता है वो द्रव्य में होता है, ठीक है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और दूसरा में जो मतलब सबसे कम ठोस में होता है, और मध्यम द्रव्य में होता है, मध्यम द्रव्य में होता है, ठीक है। और तीसरा सबसे ज्यादा, कम तो ठोस में होता है, सबसे ज्यादा गैस में होता है, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, एग्जाम्पल लेके दिखा दिए थे। और उस पे जो मतलब जो बताए थे ना कि इंक पानी में इंक रख के देख लो तो क्या होता है, तो उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि हमारे पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, वो बता चुके, पहला प्रॉपर्टी था, पहला गुणधर्म था पदार्थ के कण का। दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते, ये भी समझ गए, ठीक है। अब देखो तीसरा प्रॉपर्टी पे चलने से पहले इसको नोट कर लो पहले। देखो इसमें थोड़ा सा मतलब छूट गया था, जल्दी में रोशनी पड़ रहा है ना, तो उसको ठीक करने के लिए बोले थे, नोट करने के लिए, ठीक है। इधर से आ रहा था लाइट। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और गतिशील काहे होते हैं, तो देखो पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसका डिफिनेशन, मतलब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल मतलब इसका भी डिफिनेशन, जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ दिया पदार्थ के कण निरंतर ठीक है, निरंतर गतिशील क्यों होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील क्यों होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील क्यों होते हैं, तो क्यों होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। क्या होता है आंसर, जैसे उत्तर प्रश्न लिख लो, हिंदी मीडियम है ना, तो क्वेश्चन आंसर प्रश्न, ठीक है। प्रश्न तो क्या लिखेंगे, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या लिखेंगे, पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा क्या करता है, तो जैसे तापमान बढ़ा ना, तो तापमान बढ़ने से कणों के बीच गति और तेज हो जाता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है
पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है। और जब पदार्थ के कणों के मतलब पदार्थ के ऊपर टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तापमान बढ़ने पर तापमान बढ़ने पर क्या होगा, तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और अधिक हो जाती है, और अधिक हो जाती है। दिख रहा है ना? हाँ, पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की गति और अधिक हो जाती है। ठीक है, और अधिक हो जाती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होता है टेम्परेचर बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है। ठीक है, शर्ट का बटन खुला हुआ है। गतिज ऊर्जा किसके बढ़ने से बढ़ता है? तो गतिज ऊर्जा, जैसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गतिज ऊर्जा किसके बढ़ने पर बढ़ता है? तो गतिज ऊर्जा टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पे बढ़ता है। क्या लिखे? पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति और अधिक हो जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील क्यों होते हैं? तब पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति और अधिक हो जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाता है। ठीक है, पसीना भी आ जाता। तो गतिज ऊर्जा जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसको नोट करो। अब तीसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको नोट करो, अब तीसरा प्रॉपर्टी पे। तो हमारा पदार्थ के कण का तीसरा और आखिरी गुणधर्म जो है वो क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित, मतलब एक दूसरे को खींचती है। ठीक है, तो तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित। ठीक है, आकर्षित शायद सही है। आकर्षित करती है मतलब खींचती है। ठीक है, आकर्षित करती है या खींचती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे, सबका एक एग्जाम्पल लिए इसका भी ले लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, क्या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है ना? तो देखो ईंटा लो, वो भी तो पदार्थ है ना, ईंटा भी पदार्थ है। ईंटा को खींचो तो जल्दी टूटेगा? नहीं टूटेगा। मतलब एक कण दूसरे कण को क्या करता है? जोड़ के पकड़ के रखता है। तो एक कण दूसरे कण को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे लकड़ी लो, लकड़ी को खींचो तो लकड़ी बहुत जोर से लगाए, हाथ से तो टूटवे नहीं करेगा, जोर लगाएंगे तो। ठीक है, तोड़ेंगे ऐसे तो टूट जाए, लेकिन ऐसे खींचे तो लकड़ी टूटे, मतलब बहुत ऐसे, जैसे इसी को ऐसे खींचे तो ये टूटेगा जल्दी? ना टूटेगा। तो इसका क्या मतलब, ये जो पदार्थ है ये क्या है? ये पदार्थ जो है क्या है? ये छोटे छोटे कण से बना है। इसका कण एक दूसरे को क्या किए हुआ? तो पकड़ के रखे हुआ। क्या किए हुआ? पकड़ के रखे हुआ। ठीक है, जब पकड़ के रखे हुआ पदार्थ के कण एक दूसरे को, तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? जब आकर्षित करेगा तो क्या होगा? आकर्षित करेगा तो एक दूसरे को पकड़ेगा, आकर्षित करेगा तो जल्दी टूटेगा नहीं। तो पदार्थ के कण क्या करते? एक दूसरे को आकर्षित करते। इसका मतलब ऐसे समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो। जो नल आता है ना, नल जो हमारे घर में होते, कल या जो टोटी होता है, उस पे भी ये एक्सपेरिमेंट देख लो। तो जैसे कल में पानी भरो, वहां पे एक अपन उंगली रखा, तो जैसे पानी गिरता है ना, तो जैसे पानी गिरा तो 2 भाग में बटेगा। ठीक है, बटता देखते बचपन से करते।
अभी दो भाग में जब बटाते ई पानी निकला इधर, ई पानी इधर से निकला, अब ई थोड़ा दूर होने के बाद फिर पास आ जाता है, तो वो क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित किया कि ना किया, पानी एक दूसरे को आकर्षित किया कि ना किया। तो उंगली रखने पे यहाँ से तो 2 को पानी हो गया था, मतलब 2 जगह से बहना शुरू हुआ, लेकिन फिर आगे जाके क्या हुआ, 1 हो गया। तो क्या किया, पानी का कण जो है एक दूसरे को क्या किया था, आकर्षित किया था। ठीक है, पानी का कण एक दूसरे को क्या किया था, आकर्षित किया। अब पूछेगा कि आकर्षण बल, जैसे ये तो समझ में आ गया आकर्षित करता। अब पूछेगा कि ठोस में आकर, जैसे 4 को एग्जाम्पल दे दिया, पूछा कि इसमें से सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होता है, तो क्या एग्जाम्पल मतलब आंसर देंगे। जैसे पदार्थ के कणों के गुणधर्म बताए थे, तब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो सबसे कम कहाँ होता है, ठोस में होता है, उससे कम मतलब उससे अधिक कहाँ होता है, द्रव में होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गैस में होता है। वो तो पहला का प्रॉपर्टी का था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो निरंतर जो गतिशील होते मतलब एक दूसरे को, मतलब एक यहां से यहां चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा, जैसे चलेगा इसे। ठीक है, मतलब ये क्या है, जैसे बिन बुलाए मेहमान, ठीक है, रिश्तेदार, बिन बुलाए रिश्तेदार। ठीक है, वीडियो सब रिश्तेदारों देखता है, सोचेगा कि हमको जलाने के लिए बना था, ऐसा नहीं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी था, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तो सबसे ज्यादा कण गतिशील किस में होता है, गैस में, उससे कम किस में होता है, द्रव्य में, और सबसे कम कहाँ होता है, ठोस में। तीसरा क्या, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होगा, पदार्थ के कणों के बीच में। तो सबसे अधिक, देखो आकर्षण बल मतलब पकड़ के रखना, तो सबसे जल्दी टूटता कौन है, गैस। निकल गया इधर से, भाग गया। ठीक है, इधर भाग गया, इधर भाग गया। ठीक है, उसके बाद लिक्विड, देखो पानी टूट के इधर टूटा, इधर टूटा, टूट गया। उसके बाद उससे ज्यादा जो आकर्षण बल होता है वो लिक्विड में होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ठोस में होता है। जैसे ईंटा, हाथ रखो, ईंटा रखो यहाँ पे। ठीक है, तो ईंटा एगो टूट के इधर गिरेगा, एगो टूट के इधर गिरेगा। ठीक है, काहेला टूटेगा, तो हम लोग पहलवान है, अरे कुछ टूटवे नहीं करेगा, हाथ टूट जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल कहाँ होता है, ठोस में होता है। उससे कम कहाँ होता है, द्रव्य में होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, गैस में होता है। गैस में जैसे देखो, अगरबत्ती जलाया, उसमें से धुआं निकलता है ना, तो जैसे देखो थोड़ी दूर जाने के बाद धुआं साथ गया, थोड़ी दूर के बाद कुछ धुआं इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला। तो इसका क्या मतलब कि उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम था, मतलब पकड़ के नहीं रख पाया। अब पानी क्या किया, थोड़ा दूर बहा तो बहते रह गया। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ होता है, ठोस में होता है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है। सबसे ज्यादा ठोस में होता है। क्या होता है, आकर्षण बल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछ सकता है, देख मतलब कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे ज्यादा क्या होता है, ठोस में होता है। मध्यम द्रव्य में होता है, मध्यम द्रव्य में होता है। और सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है, तो गैस में होता है। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम गैस में होता है। क्या लिखेंगे, सबसे कम गैस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, गैस में होता है। ठीक है, तो ये था तीनों प्रॉपर्टी था किसका, पदार्थ के कण के बीच। ठीक है, अब एक बात और सोचो, या देखो पदार्थ कैसे, मतलब कौन ठोस होता है, कौन लिक्विड होता है, कौन गैस होता है, ये पता चल गया था, पहले वीडियो में बता चुके थे। ठीक है, और उसके पदार्थ के कण, ठोस लिक्विड गैस के जो कण होते हैं वो किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, पहला, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ये तीसरा जो था। ठीक है, अब देखो पदार्थ के कण जो पढ़े हैं, अब ये भी पूछेगा ना कि ठोस द्रव गैस में डिफरेंस बताओ। ठीक है, एक वीडियो टेम्परेचर पे भी आएगा कि कौन से टेम्परेचर को, जैसे टेम्परेचर को चेंज करना, टेम्परेचर बहुत सारे होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। ठीक है, और भी होते हैं।
ठीक है, बहुत सारे को नहीं पता हो, लेकिन टेम्परेचर और भी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हमको मतलब तीन टेम्परेचर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तीन टेम्परेचर कौन है? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, तो इस पे भी 10, 15, 20 मिनट का वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कि ठोस लिक्विड गैस में अगर डिफरेंस बताने को कहे, एग्जाम में पूछा कि ठोस लिक्विड गैस में अंतर बताए, स्पष्ट करे, तो क्या करेंगे? तो शायद वीडियो रोक देते, उसके बाद चलते हैं। तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो जैसे देख लो, 3 कॉलम बना लेते हैं ठोस, द्रव्य और गैस के लिए। ठीक है, 3 कॉलम बनाते हैं ठोस, द्रव्य और गैस के लिए। तो जैसे यहां तक, ठीक है, पहले लिख लेते हैं ठोस। ठीक है, एम में लिख लेते हैं द्रव्य, एम में लिख लेते हैं गैस। ठीक है, दिख रहा है ना, पदार्थ के 3 अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस। अब देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या था? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो सबसे कम रिक्त स्थान किसमें होता है? ठोस में। और उसके बाद मध्य में कहाँ होता है? द्रव्य में। और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान कहाँ होता है? गैस में। देखो, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान, तो पदार्थ जैसे मान कर चलो कोई ठोस वस्तु है, तो इसमें जो कण जिस कण से बना होगा उसके बीच में रिक्त स्थान कितना होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम। ठीक है, जैसे मान के चलो ये सब कण है। ठीक है, फीलिंग मतलब हम ऐसे ना बोले कि छोटे छोटे कण होता है, इतने बड़का बड़का कण होगा। मान के चलो कि मैं उससे देख रहे, दूरबीन से देख रहे। ठीक है, पदार्थ के क्या है? कण है। ठीक है, पदार्थ के कण किसमें है? ठोस। ठोस अवस्था में कोई वस्तु है, उसमें ये पदार्थ के कण है। ठीक है, अब द्रव्य का देखो, तो द्रव्य में ठोस से ज्यादा गैप होगा। जैसे सपोज करो ये होगा। ठीक है, ये वाला होगा, द्रव्य में ऐसा होगा। ठीक है, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान ऐसा होगा। और गैस में तो जिग जग जहां मर्जी वहां होगा कण। ठीक है, गैस में होगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गैस में। पहला प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक कहाँ होता है? गैस में होता है। तो पहला डिफरेंस यही होगा कि ठोस पदार्थ में कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है, और ठोस के मुकाबला में द्रव्य में थोड़ा ज्यादा रिक्त स्थान होता है, और सबसे अधिक गैस में होता है रिक्त स्थान। ठीक है, इतने बात समझ में आ गया है? समझ में आ गया ना? अब देखो, जैसे ईंटा लिए थे, ईंटा का एक निश्चित आकार रहेगा, टेबल का एक निश्चित आकार रहेगा कि ना रहेगा? तो ठोस पदार्थ जो होता है, जो पदार्थ की अवस्था ठोस होती है, उसमें पदार्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, आकार होता है, वो क्या होता है? निश्चित आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार। निश्चित आकार। ठीक है, और द्रव्य में जो होता है, द्रव्य और गैस में, जैसे मान के चलो पानी ले लो, तो पानी का कोई आकार है? जय में रखोगे उसी में वैसा नहीं हो जाए। तेल ले लो, तेल का कोई आकार है? जैसे डिब्बे में रखो वैसा ही तेल हो जाएगा। तो द्रव्य का भी कोई आकार नहीं होता। तो जिसका आकार नहीं मतलब आकार एक जैसा हमेशा नहीं रहता, उसको बोलते हैं अनिश्चित आकार। क्या बोलते हैं? अनिश्चित आकार। तो पदार्थ के जो अवस्था द्रव्य होते हैं उसकी अवस्था कैसी होती है? मतलब उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित आकार। गैस का भी सेम होता है, जैसे द्रव्य का होता है अनिश्चित आकार, वैसे ही गैस का होता है अनिश्चित आकार। ठीक है, इतने बात क्लियर हो गया है? अनिश्चित आकार के बारे में तो बता सकते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके मतलब इसके स्ट्रेंथ पे बात करते। जैसे ठोस क्या होता है? कठोर। द्रव्य क्या होता है? कोमल। ठीक है, क्या होता है? कोमल। ऐसे कोई बोलता है ना कि हम कोमल है, तो कोमल का क्या मतलब है? उसका बॉडी टाइट नहीं है, ठोस नहीं है। ठीक है, कठोर का मतलब उसका बॉडी टाइट है। ठीक है, इतने बात क्लियर हो गया। कठोर है तो कर सबके बॉडी कति होगा? कोमल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोमल या बहाव। ठीक है, बहाव भी बोल सकते हैं ना, कोमल भी बोल सकते हैं और बहाव भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोमल और बहाव।
है, कोमल भी होगा, या तो कोमल होगा या तो बहाव होगा, ठीक है। अब एक बात गौर से देखो, अब जगह के बारे में बात करते हैं। तो जगहों को क्या बोलते हैं? आयतन। पढ़ चुके होंगे कि आयतन को ही जगह कहते हैं, किसी में कितना जगह है ये आयतन डिपेंड करता है। अब एक बात देखो, जैसे 10 अगरबत्ती जलाओ और उसको एगो डब्बा में रखो तो वही डिब्बा में आ जाएगा। एक अगरबत्ती जलाओ और उसमें रखो, फिर भी वहां मतलब 10 अगरबत्ती से ज्यादा अंधेरा हुआ होगा, एक अगरबत्ती से अंधेरा कम होगा, लेकिन अंधेरा पूरा में फैलल रहेगा, ठीक है। अब वैसा ही एक डब्बा ले लो और उसमें आधा किलो चीनी रखो, तो मान के चलो चीनी यहाँ है, 10 किलो चीनी रखो तो चीनी यहीं तक रहेगा। कहाँ रहेगा? यहीं तक रहेगा। काहे ला यहीं तक रहेगा? काहे कि हम तेज बहुत हैं, ठीक है। ऐसा ना होता है, चीनी का मतलब जो ठोस वस्तु होता है उसका आकार होता है कि आधा किलो इतना होगा तो 1 किलो इसके दुगुना होगा इसके, इस बोतल के आकार में, ठीक है। अगर 2 किलो इतना है तो 4 किलो इतना होगा, ठीक है, इतना होगा 4 किलो आकार होता है ना। तो वो क्या होता है कि उसका जो आयतन होता है निश्चित होता है। किसका? ठोस का। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। तो ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित। तो इसका क्या लिखेंगे? निश्चित आयतन। क्या लिखेंगे? निश्चित आयतन। निश्चित आयतन। निश्चित आयतन मतलब इसका जो साइज होगा, ये जो जहां पे रखाएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। मतलब वो अमाउंट पे डिपेंड कर जाएगा, मतलब वजन पे डिपेंड कर जाएगा कि कितना वजन है, ठीक है। और जैसे द्रव्य, द्रव्य का क्या होता है? इसका भी निश्चित आयतन होता है। अरे आधा किलो तेल किसी डब्बा में रखो, 1 किलो तेल डब्बा में रखो, तो दोनों एक के जैसा दिखेगा ना दिखेगा, पूरा में फैलेगा ना, जितना रहेगा उतना ही। तो द्रव्य का भी क्या होता है? निश्चित आयतन। क्या होता है? निश्चित। दिख नहीं रहा होगा धूप के कारण, तो बोल 2-3 बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। 2-3 बार कर देते हैं रिपीट, तो लिख लिया करो, ठीक है। 2-3 बार बोलते हैं तो लिख लिया करो, ठीक है, कि यही लिखा होगा निश्चित आयतन लिखा है। यहाँ पे थोड़ा धूप पड़ रहा है तो यहाँ पे दिक्कत होगा, यहाँ पे निश्चित आयतन लिखा हुआ है, ठीक है। और गैस का क्या होता है? तो गैस का अनिश्चित आयतन होता है। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित। अनिश्चित आयतन, ठीक है। अनिश्चित आयतन। अनिश्चित आयतन होता है, ठीक है। आयतन के बारे में पढ़, मतलब जगह कैसे होता है, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। 27-28 मिनट 30 मिनट का हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो MB भी ज्यादा लगता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका क्या होगा? कुर्सी, टेबल, कुर्सी, टेबल इत्यादि। इत्यादि को ETC, एक्सेट्रा, ठीक है। ETC हिंदी में इत्यादि बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना? कुर्सी, टेबल, कलम, कॉपी, ईटा, पत्थर, पलंग, चौकी, जो होता है ठोस, एग्जाम्पल में हो जाएगा। अब क्या है? द्रव्य। तो द्रव्य में क्या आएगा? पानी, दूध, ठीक है, पानी, दूध, शराब, ठीक है, तारी, ETC। अरे तारियो तो द्रव्य में आता है ना, बिहार का फेमस ड्रिंक। अभी दारू बंद है तो तारी, तो ये सब कहती है द्रव्य में आता है। पानी, दूध, शराब, तारी। तारी कहती होता है वो तार का पेड़ होता है, उसमें से निकलता है, वह तारी होता है। बिहार वाला समझ जाता है। ये सब क्या होगा? पानी के जैसे होता है, द्रव्य में आएगा, ठीक है। और गैस में जैसे O2, N2, CH4। CH4 को बोलते हैं मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन, ठीक है। ये क्लास 10th में ना इसका स्टार्ट हो जाता है, कार्बन नाम है, वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ETC और हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ठोस, द्रव्य, गैस में डिफरेंस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और इसमें थोड़ा और टॉपिक बचा हुआ है तो उस पर चलेंगे। तो इस मतलब सेकंड वीडियो है ना, तो इसको नोट करके और कॉपी नया बना के रखिए, ठीक है। तो इसको नोट कर रोक कर वीडियो।